4.5 साल योगी सरकार के बीत गए, मालूम है? हमारे रामपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। हाँ, एक योजना का लाभ मिला, जैसे माताओं को, बहनों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। जब यूपीए सरकार और सपा की गवर्नमेंट थी तो 435 रुपए की एक गैस मिलती थी। हाँ, मिलती और थी। आज 990 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। कोई भी योजना का लाभ आपको व्यक्तिगत में सही में नहीं मिला है, झूठ बोल रहा है? नहीं, हमका तो नहीं मिला भैया। हाँ, मिल तो ना रहा। हमका शौचालय मिला, ना हमका विकास कॉलोनी मिली हाँ, है, हमका कुछ नहीं मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के सभी गांव में लेकर चल रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं लोगों का मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के। इस समय मैं जिला रायबरेली में हूं। रायबरेली आपके दिमाग में आता हो, जहन में सबसे पहले एक बात आती होगी यूपी 33। हाँ, यूपी 33 वही जहां की जनगणना की बात करें 2011 की तो 34 लाख की आबादी है यहाँ पे, और वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात करें तो 4609 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का पूरा एरिया, जिसमें यहाँ की पूरी पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे हमारे साथ एक दीदी खड़ी हुई, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मिला। दीदी, क्या हाल चाल है? हाल चाल बताइए। अरे हंस रही हैं, हाल चाल बताइए। कितनी खुश हो गई हैं, कह रही कैसे बोलूं। बताइए हाल चाल पहले बताइए। नमस्ते, मैं केसर वाजपेयी। जी, आप पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। हाँ हम क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए, ये आपकी शॉप है? जी हाँ जी, तो एक बात बताइए, जो शॉप में पहले जो इनकम हो रही थी, अभी इनकम जो हो रही है, तो कुछ बढ़ोतरी हुई है या कुछ कमी हुई है? वैसे परमानेंट मैं शॉप पे बैठती नहीं हूँ, बट जितना जानती हूँ उसके थ्रू बता सकती हूँ कि हाँ कुछ इनकम, मतलब जैसा हम उस पर वेस्ट करेंगे वैसा ही इनकम उससे प्रॉफिट होगा। हाँ। लेकिन परमानेंट मतलब काफ़ी चीज़ें खाने पीने वाली, बेचने वाली, उस पर ये होता है कि वो मतलब काफ़ी महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी हुई है, उसी हिसाब से उसमें वेस्ट करेंगे वैसा ही उसमें प्रॉफिट होगा। तो अच्छा, आप दुकान पर नहीं बैठते तो काम क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। किस क्लास में है अभी? अभी प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रही अच्छा, हूँ। पॉलिटेक्निक कर रही, शहर में या यहीं पे, इसी यहीं पे आसपास? नहीं, शहर तो नहीं है, बट गांव ही है। इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। संजय गांधी जगदीशपुर। अच्छा, संजय गांधी जगदीशपुर में पढ़ रही है। एक चीज की अगर हम बात करें, अगर अपराध की बात करें, प्रेजेंट गवर्नमेंट में अपराध इस समय कुछ कम हुआ है या नहीं कम हुआ है? हाँ, अपराध की बात करें तो मुझे लगता है कि अपराध तो होते ही रहते हैं। अभी एक वो सुने होंगे आपकी, हुआ था रेप केस, जल्दी हुआ था। रेप केस की बात कर रही हैं आप? हाँ। अब अपराध ही अपराध है लड़कियों से थ्रू, तो मैं वही बोलूँगी कि वो जैसे रेप केस में हुआ तो अभी तक काफ़ी सारे लोग हुए हैं कि उस पर मतलब कोई फोकस नहीं करता। तो मुझे लगता है कि योगी जी उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट में। और मैं तो हमेशा से बीजेपी के ही सपोर्टर रही हूँ और अभी तक मेरा वोट गया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब भी मेरा वोट होगा तो योगी को ही होगा और मोदी से रिलेटेड ही होगा। सरकार बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल कर सरकार बढ़िया काम कर रही है। हमारे साथ एक दादा खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये क्या मिजाज रखते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। 4.5 साल योगी सरकार के बीत गए, मालूम है? हमारे रामपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? हाँ। दीदी तो बता रही था बढ़िया चल रहा है। बढ़िया नहीं चल रहा। थोड़ी विकास होता है। हाँ, तो किसको लेके होता है बताइए? मतलब इतना बड़ा राज्य है तो ऐसे सब में देखा जाएगा, लेकिन हाँ जहाँ पे हम आपके गांव की अगर बात करें तो गांव में कितना विकास हुआ है? मेरे गांव में प्रॉपर्ली ग्राम प्रधान होता है, वो मतलब ऐसे करेगा तो उसका हम पूरा ब्लेम योगी को थोड़ी दे सकते हैं। ग्राम प्रधान का पूरा ब्लेम योगी कैसे दिया जा सकता है भैया? हाँ, तो हमारे गाँव कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव देखो ऐसी खरंजा चला पर पानी भर जा बीच गांव में नहीं। हाँ। पैदल साइकिल पाए वाले लेके नहीं जा सकित है। हाँ। उतर के जा सकित है। हाँ। तुम्हारे चौरा पर ऐसे पाँव धर के धरे तो कहीं नन्नू हटो, चौरा पर पाँव ना धरो। हाँ। खरंजा पर की जाओ तो जो गाँव आए। हाँ, कौन बिरादरी है? को आप लोड। तो ऐसा आज भी गांव में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा चलो वर्तमान समय दिखाए चले। अरे दिखाएंगे, हम जाएंगे थोड़ा, नहीं जो बता रहे सच्ची बता रहे होंगे। तो अच्छा ये बताइए, ऐसा जो बात कर रहे हैं अभी भी गांव में ऐसी चीजें हैं? हाँ, मतलब अगर छोटी बिरादरी है तो ऊंची बिरादरी वाले ऐसी हरकत करते हैं? हाँ, कि मेरे चौरा पर पाँव ना धरो, तुम वो आधा पर की मंझा के जाओ। ऐसा होता है? हाँ। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि कोई भी योजना का लाभ आपको व्यक्तिगत में सही में नहीं मिला है, झूठ बोल रहा है? नहीं, हमका तो नहीं मिला भैया। भैया सिलेंडर दिया, हमको शौचालय दिया, हमको मकान की बात की, फ्री राशन की बात की, 2-2 हजार रुपए दिए, कुछ मिला कि नहीं मिला? एक मिनट। हाँ। ना हमका फ्री राशन तो मिल रहा। हाँ, मिल तो ना रहा। हमका शौचालय मिला, ना हमका विकास कॉलोनी मिली। हाँ। है, हमका कुछ नहीं मिला।
अरे भैया इनका कुछ नहीं मिला, पता नहीं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। आइए और लोग भी हैं, उनसे बात करते। वो क्या कहते हैं? भैया आप तो युवा हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। बढ़िया है। क्या काम करते हैं? बस पढ़ाई चल रही है और तैयारी भी। कहाँ पढ़ाई चल रही हो, क्या तैयारी चल रही है? पोस्ट ग्रेजुएशन तैयारी पढ़ाई चल रही है और यूपीपी की तैयारी चल रही है। यूपीपी की तैयारी चल रही है। बता रहे हैं गांव में कोई योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधान नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री यहाँ देखने थोड़ा ना आएंगे, है ना? तो आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए गांव का विकास जो है आप बता दें ग्राम प्रधान के ही उसमें होता है। हाँ। और युवा हो या फिर कोई भी जनता यहाँ पर जो उसके जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप अगर आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे आप कॉल करते हैं तो आपका कोई भी काम हो, कोई भी गांव का एक खड़िंजे को लेके कोई भी हो, तुरंत से तुरंत अधिकारी एक्शन में आते हैं। अच्छा, किन योजनाओं का लाभ आपके गांव में आपको धरातल पे देखने को मिला? देखिए मेरे गांव में अभी पिछले पूर्व 5 वर्ष से कोई भी काम इस गांव में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और ग्राम प्रधान को लेके जो इस गांव से काफी ज्यादा नाराज थे वोट को लेके, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी उन्होंने जो पूर्व ग्राम प्रधान थे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। नहीं किया है। फिलहाल वर्तमान में उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि गांव में काम विकास होगा। बिल्कुल विकास होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 2022 में चुनाव है, मुद्दे क्या है? विकास का है कि धर्म का है? नहीं देखिए धर्म की कोई बात नहीं यहाँ पे। मुद्दा विकास का भी है, मुद्दा बेरोजगारी जो चल रही है उसका भी है। लेकिन कोविड आने की वजह से 2 साल में यहाँ पूरी दुनिया में हुआ है असर इसका। कोविड काल में बाबा फेल हुए हैं या पास हुए हैं उत्तर प्रदेश देखिए में? कोविड काल में बाबा पूरी तरीके से पास हुए हैं। कैसे? वो तो रैली कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जितने केसेस यहाँ पे जितनी यहाँ पे डेथ हुई हैं और जितनी यहाँ पे केसेस कवरेज हुए हैं अदर स्टेट के अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी बेहतर रहा है। आप अदर स्टेट कोई भी स्टेट उठा के देख लें, चाहे दिल्ली हो आपका, चाहे कोई भी वैक्सीनेशन हो, यूपी सबसे आगे रहा है। और आपको बता दें यहाँ तक अमेरिका के एक सांसद हैं, मैं उनका नाम मुझे शायद अमेरिका के सांसद हैं। जी मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला अगर ऐसा कोई सिस्टम होता, जितनी हमें जानकारी है मेरे हिसाब से शायद कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है, हम उत्तर प्रदेश की चलिए बात करते हैं। हम रोजगार की बात करें। ठीक है आप बोलिए। ठीक है, यूपी की उतनी ही जनसंख्या है जिस हिसाब से उन्होंने पूरे प्रदेश को, सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, आपको भी जैसे पता होगा 28 राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। उसको जिस हिसाब से कोविड में आगे आके उन्होंने जैसा काम किया, जैसे कंट्रोल किया हर चीज़, वो काफ़ी काबिल तारीफ थी। और कोई भी गवर्नमेंट होती इन 2 सालों में जो बंद हुए, 2 साल से कोरोना था, कोविड था, सबकी पूरे देश पे असर पड़ा है इसका। दूसरी बात ये कि जिस हिसाब से पर डे का नुकसान होता है सरकार का, तो कहीं ना कहीं आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखिए असर देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, कोरोना काल में हमने देखा कि जीडीपी माइनस में हो गई थी, -23 थी उस समय। बिल्कुल, कई आप केवल भारत ही ना सही बल्कि कई ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी माइनस में चली गई थी। और भारत अभी भी ऐसे देश हैं जिनमें चीन है, कई ऐसे देश हैं जिनसे जीडीपी भारत की अब बेहतर है। धीरे धीरे इस गांव में घूमते घूमते हम एक जगह आके बैठ गए। एक दादा बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मिजाज रखते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। क्या हाल चाल है? पहले तो अपना हमें नाम बताइए। अविनाश चंद वाजपेयी। हाल चाल बताइए। हाल चाल बहुत बढ़िया है। अच्छा वाजपेयी जी, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जो आपके जो कम्युनिटी के जो होंगे लोग, ब्राह्मण लोग, तो वो क्या मिजाज रखते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के? 2022 के चुनाव को लेकर के हमारे यहाँ की जनता का मिजाज कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। ब्राह्मण भी यही सोच रहा है? ब्राह्मण 90%। ब्राह्मण 90% सोच रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो एक बात ये बताइए कि जो पिछली जो 4.5 साल बीते हैं, इसमें किन योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, एक योजना का लाभ मिला, जैसे माताओं को, बहनों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ बनाया? फ्री सिलेंडर दे करके। हाँ, जब यूपीए सरकार और सपा की गवर्नमेंट थी तो 435 रुपए की एक गैस मिलती थी। हाँ, मिलती थी। आज 990 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है? तो आप इधर लोग फ्री दे दो, इधर 4 गुने पब्लिक से ले लो। तो आप लोग तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है उसमें योगदान दे रहे हो, देश की इकोनॉमी बढ़ने में योगदान दे रहे हैं? योगदान दे नहीं रही है, जनता बरगला गई है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर इन्होंने सरकार बना ली है। अब क्या हिंदू की तरफ से किसी मुस्लिम का अनादर किया जा रहा है? सम्मान सबका बराबर है, लेकिन वोट लेने के लिए केवल मोदी जी ने ये ट्रम्प खेला कि अयोध्या मंदिर और मस्जिद का मामला उठाओ तो सरकार बनाओ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में अपनी सरकार बना ली। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित हिंदू ही हो रहा है।
तो विकास भी तो कर रहे हैं। नहीं, विकास बिल्कुल कर रहे हैं। आप मेरे गांव की नालियों की दशा देख रहे हैं, खड़ंजे को देख रहे हैं। गड्ढा मुक्त का नारा दिया था योगी जी ने, और आज सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं? आप जिस रोड से आए हैं उस रोड की दशा आपने देखा होगा। गांव अंदर आए हैं, गांव की जगह सड़क को आपने देखा होगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि विकास क्या है। तो 15 सितंबर को योगी जी ने कहा था कि 3 महीने में हम कर देंगे, 15 नवंबर तक तो कर ही देंगे जब ना। योगी जी ने सरकार बनाई थी, मंत्रिमंडल का गठन किया था, तब इन्होंने अपने बात में कही थी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश मैं करूंगा। और आज की स्थिति है कि आप चाहे उन्नाव जाइए या बांगरमऊ जाइए या कानपुर जाइए, बड़ी रोडें छोड़ करके छोटी रोडों पे जहाँ घुसिए वहाँ आप अगर नहीं सचेत है तो आप लौट कर नहीं घर आ सकते हैं। इतनी खराब रास्ते हैं, दिक्कतें हो रही हैं। जी। पब्लिक को घनघोर दिक्कत है। जैसे कि गौ माता के नाम पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पब्लिक परेशान है। हम अभी खेत से आ रहे हैं, खेत ताक रहे थे खड़े। अगर हम लोग खेत न ताकें तो आपका खेत है तो ताकेंगे तो है ही। नहीं, मेरा खेत है तो ताकेंगे ही, ठीक। लेकिन एक जानवर, योगी जी की सरकार कह रही है कि आप जानवर बांधिए, मैं उसका 30 रुपए दूंगा। मैं उनसे पूछ रहा हूँ 30 रुपए में एक लड़के का पेट नहीं भरता है तो जानवर का कैसे पेट भर सकता है 30 रुपए में? 30 रुपए में नहीं भर सकता। कैसे भरेगा? हमको वो बता दें, हम मान लेंगे कि भर अरे जाएगा। उसमें हरा चारा देगी, उसमें हाँ, ठीक है। उसमें आपको वो देगी, क्या कहते हैं, भूसा देगी, हरा और चारा। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब देगी। 5 रुपए किलो भूसा, 6 रुपए किलो भूसा है। एक जानवर कितना खाएगा? आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हमसे क्यों कर रहे हैं आप बताइए, हम भाई आपसे आप कर रहे मेरे हैं। पास आए हैं तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, एक जानवर की कितनी भूख होती है? कितनी होती है? आप तो किसान हमारे हैं, आप हिसाब बताइए। से दिन भर में जानवर को अगर खिलाया जाए तो 1 कुंटल राशन खाएगा। 1 हरा कुंटल चारा, खाएगा। भूसा, दाना मिला करके देते रहिए, वो खतर है। क्योंकि जानवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ उसका ज़्यादा पेट भरा तो गोबर के नाम पे उसने हक दिया, फिर पेट खाली, फिर खाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी। भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी आपने बुराई बता दी जी, कि ये चीजें नहीं हुई। बुराई नहीं बताई, मैंने हकीकत बताई है आपको कि यह जनता के सामने दिक्कत है। दिक्कत है जी। तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जो कुछ कांग्रेस का ही किया हुआ है, जो आज भाजपा उस पर शासन और राज कर रही है। इसने क्या किया व्यक्तिगत? तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस ने भारत का निर्माण किया है और उसी निर्माण में भाजपा वाले खंडन कर रहे हैं। तो पिछली 3 सरकारें अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो ये कांग्रेस तो कहीं नहीं थी। वो सपा बसपा ये तो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में आ गई तो कोई इसका महत्व नहीं है। हम राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हम आपको सिखाया है चलने, हम आपको सिखाया है बोलने, हम आपको सिखाया तहजीब, और इनकी सरकार में केवल गुंडागर्दी हो रही। अरे वो तो कह रहे अपराधियों को पाताल भेज दिए। अपराधियों को पाताल में भेज दिया है, लेकिन केवल कागज पर। ये अभी आप घटना देखिए यहाँ की जो बहराइच की हुई है। क्या हुई है? बहराइच में जो किसानों को कुचल दिया, लखीमपुर में हाँ। जो कुचल दिया मंत्री जी के लड़के हाँ। आशीष जी, हाँ। क्या वो जबरदस्ती अगर प्रियंका जी वहाँ न जाती और गई भी तो उनको बैठा लिया गया, अनशन प्रदर्शन बंद किया, क्या नहीं किया? ये लोकतंत्र है, ये तो गुंडागर्दी है। चाहे जिसको रोक ये लो। गुंडागर्दी हो, किसान जो धरने बैठे वो गुंडागर्दी नहीं है। किसान का 3 अध्यादेश आप क्यों लगा रहे हैं? किसान कहता है मुझको आपके अध्यादेश की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों थोप रहे हैं भाई जबरदस्ती? अरे जरूरत है। नहीं तो यही तो जबरदस्ती है। वो अंग्रेज से लड़े थे, हम लोग इनसे लड़ेंगे। इनसे क्यों लड़ रहे हैं? वही तो हम जानना चाहते हैं। हमको आपके कानून नहीं चाहिए। जो कानून पूर्वतः बने हैं उनको आप लागू रखिए। क्या है भाई कानूनों के विषय में हमको आप बताइए। अरे आप बताइए, लाभ वो कह रहे हैं, आपको जानते हैं दुगनी कर दी जाएगी। MSP 2-2 हजार रुपया देने की बात कर रहे हैं। 2000 रुपए की देने की बात कर रहे हैं। मेरे गांव का आप सर्वे करिए, 10% लोगों को मिल रहा है, 90% लोग केवल घूम रहे हैं। तो ये सरकार की क्या है भाई पॉलिसी कि कुछ लोगों को खुश कर लो, कुछ लोगों को खत्म कर दो। यहाँ का जो मैक्सिमम किसान जो है ब्राह्मण तबका, जी। वो क्या कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि इनसे पीड़ित हो चुका। इनकी करनी कथनी में बिल्कुल अंतर है। जो कह रहे हैं वो करते नहीं, जो कह रहे हैं वो करते नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस की अगर आ जाएगी तो ये सब जो आप बातें कर रहे हैं सब लाभ मिल जाएंगे? ये तो फिर प्रयोग पर है। ये तो प्रयोग पर है भाई। अगला आएगा, हम उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा होगा तो अच्छाई होगी, नहीं उसकी भी बुराई होगी।
अच्छा, तो मौजूदा सरकार, आप भाजपा के बारे में तो सच्चाई बता दी। जी। पिछली सरकारें अगर बात करें, उससे पहले सपा की जी। थी, उससे पहले बसपा की थी, जी। तो इनके बारे में भी इसको सच्चाई देखो, बता दीजिए। बसपा की थी तो बसपा में ऐसा शासन काल था कि किसी अधिकारी की औकात नहीं थी तो 10 रुपए ले ले। अगर सीएम ने आर्डर दिया है तो वो गांव में है, और आज सीएम के आर्डर ही फॉलो नहीं किए जाते, सीएम के ऑर्डर ही नहीं फॉलो बिल्कुल नहीं किए जाते। उसके बाद साइकिल आई। साइकिल आई तो हम लोगों को सिंचाई ही माफ कर दिया साइकिल। किसान के लिए इतनी बड़ी बहुत सौगात, 100 नंबर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था दिया, लेकिन इन्होंने क्या दिया अलग से? 112 दिया। 112 तो उसी की है, समाजवादी की, इन्होंने नंबर बदल कर दिया, इसमें तो बहुत माहिर है ना। स्टेडियम दिया। हाँ, स्टेडियम भी किसका है आप जान रहे हैं, उसका नाम बदल दो, आपका हो गया। मेट्रो तो माननीय अखिलेश जी की देन है। माननीय अखिलेश जी की देन है जी। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। मेकिंग इंडिया हम लोग वही लायक है नहीं, तो वही बात का करी, हम लोग देहाती आदमी, इंडिया वाले शहर वाले जाने का हुई। अच्छा, रोजगार के बारे में अगर बात रोजगार करें तो के बारे में सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, चारों बेरोजगार हैं। मोदी जी कहा था कि 1-2 करोड़ रुपए हर साल, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यहाँ 10,000 की व्यवस्था नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें ब्राह्मण बिरादरी की, तो सब लोग एजुकेटेड पर्सन है या कुछ लिटरेसी भी है? एजुकेटेड सब हैं, सब एजुकेटेड है। 90% एजुकेटेड। तो सबको रोजगार मिला है यहाँ पे कि नहीं? रोजगार मिला होता तो क्यों चिल्लाते? हम भी बढ़िया हंसी खुशी से मनाते, अब आ रही है, पर अब किस तरह मनाई जाएगी ईश्वर जाने। मतलब यहाँ से ब्राह्मण परेशान है? ब्राह्मण नहीं, सारा वर्ग परेशान है, ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं, सारा वर्ग परेशान। अच्छा, यहाँ पे ठाकुर बिरादरी भी रहती है क्या? हाँ है, इस गांव में तो नहीं है, इस गांव में एक घर है। लखीमपुर में जो किसानों की जो हत्या हुई है, उससे आप नाराज हैं? जी, इस पे क्या कह रहे हैं? हम लोग नाराज नहीं हैं, हम सारे किसान बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो मेरा परिवार ही है। और ये जो बीजेपी के मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। क्योंकि मान लीजिए किसान कोई अपनी मांग के लिए सड़क पे बैठा है, या संसद जा रहा है, या विधानसभा जा रहा है, तो आपको इसीलिए मंत्री बनाया गया है कि उनकी बातों को सुन करके आप विधानसभा में या लोकसभा में क्वेश्चन उठावें, ना कि उनको मार दें। और मार दिया, उसके बाद बीजेपी सरकार ने उन्हीं का पक्ष लेकर के, कोई किसानों की तरफ नहीं, किसानों को मवाली कहते हैं, गुंडे कहते हैं, तालिबानी कहते हैं, खालिस्तानी जो भी वो कह जाएं, क्योंकि उनके दिमाग में तो है किसान के नाम पे गुंडे बैठे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है किसान का एक नाम है किसान, का दूसरा नाम है भगवान, और किसान के ही नाम पर ये सत्ता कर रहे हैं, और किसान के ही ऊपर ये इतना बड़ा अत्याचार। आपकी किसान की हाय और गौ माता की हाय इनको सत्ता में नहीं आने देगी। इनको चाहिए अपने मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस घर वाले की मदद करें, नौकरी दें, जो इन्होंने कहा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। ये है सरकार। तो आप समर्थन में हैं? जी, मैं किसानों के समर्थन में हूँ, और माननीय प्रियंका जी के भी समर्थन में हूँ, क्योंकि उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत तो की इन लोगों से। आप यहाँ पे, मैं पूरे गांव में टहला, आपने लोगों को सुना, कोई बसपा को सपोर्ट कर रहा था, कोई भाजपा को कर रहा था, किसी ने कांग्रेस के बारे में बात की। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है आपको सच्चाई दिखाएगा, और 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी पूरी जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाएगा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ क्षितिज खान, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।